बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नजीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नए साल के पहले हफ्ते के हवाले से। यकम जनवरी से लेकर तो 8 जनवरी 2023 इसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब हम नए साल में दाखिल हुए तो मरकरी और मार्स दोनों रेट्रोग्रेड, चढ़ता हुआ चांद और उसके बाद प्लैनेटरी पोजीशन के चेंजेस की तरफ जो एक मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है। सो ये जो हफ्ता है ये एहतियात मांगता है। गुज़श्ता हफ्ता भी बहुत एहतियात मांग रहा था। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एडवाइस किया था कि हम एक ऐसे साल में दाखिल हो रहे हैं जो कि तब्दीलियों का, चेंजेस का और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का साल है। और जो शुरू ही मर्करी रेट्रोग्रेड से हो रहा है तो आगे तो आप समझ सकते हैं। लिहाजा इसमें आपने एहतियात करनी है, ये ज़हन में रखना है कि मरकरी जो हमारी कम्युनिकेशंस को, हमारी बातचीत को, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको और जितने मैकेनिक्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। लिहाजा वहां पर बहुत एहतियात होनी चाहिए, खासतौर पर जब चांद भी चढ़ रहा हो। और वैसे भी इस वीकेंड पर चांद पूरा होगा और पूरा चांद भी कैंसर में होगा, तो जज्बातियत बहुत ज्यादा हो सकती है, इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, छोटी सी बात राई का पहाड़ बन सकती है। तो अपने दिल को बचा के रखिएगा और दूसरों के दिलों की भी हिफाजत कीजिएगा। अब शुरू करते हैं पहले बुर्ज हमल से। हमारे जो बुर्ज हमल के दोस्त हैं, ये ऐसे लगता है कि जैसे विशनरी है। ये हफ्ता जो आपका स्टार्ट हुआ है इसमें आप जैसे होता है ना कि एक इंसान फ्यूचर को देख सकता है, अपने विजन से विजुलाइज कर सकता है प्रैक्टिकली। तो आप इस हफ्ते को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर का कोई बड़ा प्लान बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बातों के हवाले से प्लानिंग कर सकते हैं आज से 10 साल बाद। यूं भी एक मैं छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताती हूँ कि जैसे आप सोचें कि आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, और फिर वो जो 10 साल बाद जहाँ आप अपने आप को विजन करते हैं तो आप एक एक साल करके पीछे आए। इस तरह से आप अपना रोड मैप बना लेंगे कि अब से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे और 10 साल तक अब से 10 साल तक आप पहुंचे कैसे। सो उसमें एक बहुत बड़ा विजन आप बना सकते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे होता है ना कि आप अपनी लाइफ का रोड मैप बना लेते हैं और माइलस्टोन्स बना लेते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपके ये जो ट्रैकिंग होती है ना कि आपने क्या ट्रैक बनाना है, क्या रास्ता बनाना है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं, सबके दोस्त बहुत अहम लगते हैं, हर तरह के दोस्त जिससे भी आप दोस्ती का एक ताल्लुक रहा होगा आपका, तो वो आपको रीच कर सकते हैं। और आपकी इस हफ्ते की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी जो नेटवर्किंग है ना उसमें इजाफा कीजिए। नेटवर्किंग में अपना जो ऑनलाइन काम है वो उसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है। आपके जो कनेक्टिविटीज हैं बहुत उसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन एज यूजुअल आपको एहतियात करनी है क्योंकि आपका अपना रूलर मार्स भी रेट्रोग्रेड है और आपका तीसरे और छठे घर का रूलर भी रेट्रोग्रेड है, यानी उल्टी चाल में। लिहाजा एहतियात से कदम उठाएं, कदम जरूर उठाएं, पीछे मत हटे। और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एनर्जी है आपके साथ, आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि किस तरह से अपने जो आपका अकाउंट है उसको आप किस तरह से डबल कर सकते हैं, ये इस तरह की सोचें, एनर्जीज, ख्यालात बहुत ज्यादा आपके इर्द गिर्द होंगे। और आपको ये आइडियाज आपके दोस्तों से भी बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकती है। आपके दोस्त आपको बहुत सारे प्रोडक्टिव आइडियाज दे सकते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है गिफ्ट ऑफ गॉड। आपको जैसे कोई गिफ्ट मिलता है, कोई अचानक कोई खुशखबरी मिल जाती है, अचानक जैसे आपको महसूस होता है कि आपकी इर्द गिर्द की दुनिया जो है वो आप पर मेहरबान है। नेगेटिव एनर्जी में कोई दूर से आकर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, दूर बैठकर आपकी जिंदगी में पत्थर फेंकने की कोशिश करेंगे लोग, या दूर से जैसे होता है ना जैसे दूर से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं जो समंदर पार है। ऑनलाइन में बहुत एहतियात कीजिएगा, लेकिन ऑनलाइन करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें फायदा बहुत है। लिहाजा आप ये याद रखिए कि लोग दूर से बैठकर आपकी जिंदगी को में हलचल पैदा कर सकते हैं। आपकी लव वाइब बहुत पॉजिटिव है और आपकी लव वाइब में ये है कि जिसका इंतजार था या जिसकी तलाश थी वो आपको इस हफ्ते मिल सकता है। एजुकेशन को अगर आपने प्रेशर समझ के किया, एजुकेशन के हवाले से एडवाइस किया कि अगर आपने अपनी एजुकेशन को समझा ये कोई प्रेशर है या ये कोई बोझ है, तो वो आपके लिए बोझ ही बन जाएगी। आपको पैशन से काम करना है, जो काम भी करें प्यार से करें। अगर आपका पहले किताब के पहले सफे से दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, तो उसे मिडल से शुरू कर लीजिए, लेकिन वो कीजिए
जो दिल कर रहा है करने को, अपने ऊपर प्रेशर जबरदस्ती मत दीजिएगा। इस हफ्ते चांद आपके घर से आपके दूसरे, तीसरे और चौथे घर में जाकर पूरा चांद होगा, चौथे घर में आपके पूरा चांद होगा। तो वहां से वो मैसेज दे रहा है कि गौर करें, सोचें कि वो कौन से नेगेटिव जज्बात हैं, वो कौन सी हसद है, वो कौन सी नेगेटिविटी है जो आपको अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। रिलीज ऑल द नेगेटिव इमोशंस जो आपने अपने अंदर रखे हुए हैं। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप अपना फोकस दुरुस्त करें। आपको फोकस जो है उस, जब तक आप फुली फोकस ना हो उस वक्त तक आप कदम ना उठाएं। आपका लकी चार्म जो है वो आपको इस हफ्ते चाहिए पीस के लिए। तो लकी चार्म आपके लिए खुली किताब जो होता है, दैट विल बी अ लकी चार्म आपके लिए। और खुली किताब से एक आपको आपके अंदर की जो इम्पेशंस है वो कंट्रोल हो जाएगी। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ख्वाब जरूर देखो, लेकिन ऐसे ख्वाब देखो कि जिनमें मादियत के साथ रूहानियत भी हो। सिर्फ ऐसे ख्वाब देखना जो दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए हो, उनका शायद आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा ना हो सके। जब तक रूहानियत जो काम शुरू करो उसे सदके से शुरू करो, जहां पर जो काम शुरू करो उसे अल्लाह के नाम से शुरू करो। यानी कि कोई भी काम करो चाहे वो कितना ज्यादा दुनियावी हो, लेकिन उसका रूहानी पहलू भी याद रखना है और रब के नाम से शुरू करना है। अब चलते हैं टॉरस की तरफ। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता हर हफ्ते, ये गुज़श्ता बहुत सारे हफ्तों की तरह ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते आपका जो रूलर है वीनस, वो घर बदलना है। वीनस कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में चला जाएगा। जब भी आपका रूलर घर बदलता है तो आप उसको महसूस करते हैं। उसने कैप्रिकॉर्न से जाना है एक्वेरियस में, और एक्वेरियस में पहले से बैठा हुआ है जोहल। सो जोहल और एक्वेरियस की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी इस हफ्ते मैच होगी, और उसके साथ चांद भी आपके घर से गुजरेगा। बिगिनिंग ऑफ द वीक चांद जो है वो टॉरस में होगा। जो ये हफ्ता है इसमें आपने, जिसे कहते हैं ना कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी प्लानिंग्स में, आपके कामों में। जैसे एक काम रुकता है और फिर किसी की हेल्प से वो चल पड़ता है। ये कोई थीम है आपके इस हफ्ते की। और आपका जैसे आपका जो रूलर है वीनस जाके बैठ गया आपके 10वें घर में। 10वां घर होता है आपके स्टेटस का, करियर का, जॉब का, पोजीशन का, रेपुटेशन का। तो आपके रेपुटेशन में जो बैठा हुआ है आपका अपना रूलर, तो उसमें उसकी एक हम इंटरप्रेट उसको ऐसे करेंगे कि जो काम करना चाहते हैं एक तो आप अपने दिमाग से करें, दूसरों के मशवरे की बजाय या किसी के ओपिनियन की बजाय आप काम को खुद करें। और उसके साथ क्योंकि आपकी छठी हिस्स बहुत तेज है इन दिनों, आपके अंदर की रूहानियत बहुत एक्टिव है, तो उसके हिसाब से करें। और दूसरा ये कि जो भी आप एक चीज लर्न करने की कोशिश करें, चाहे वो किताबों से करें, चाहे किसी बंदे से पूछ के करें, जैसे भी करें, लर्न टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। अपने आप को डी स्ट्रेस करें, क्योंकि ये कामयाबी के दिन है, और कामयाबी के दिनों में आपको एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। और खास तौर पे ये सोच बार बार आपके ज़हन से आएगी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, जैसे मैंने चाहा था वैसे नहीं हुआ, ये होता तो क्या होता, इसको ऐसे होना चाहिए था। यानी सोचें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसमें आपने अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल काम डाउन रखने की कोशिश करें। ये सोचें कि जो हुआ वो ठीक हुआ, उसने ऐसे ही होना था, उसको ऐसे ही होना चाहिए था। उसके बाद आपने, जिसे कहते हैं ना कि अफवाहों पे ध्यान नहीं धरना। आपको जानबूझकर गलत खबरें दी जाएंगी, आपको जानबूझकर मिसलीड किया जाएगा, उसकी आपने थोड़ी केयर करनी है। और उसके बाद आपका एक बार बार आप पर जज्बातीपन का हमला होगा, जैसे आप इमोशनल या ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये हफ्ता जो है ये जज्बात में बहने का या सेंसिटिव होने का नहीं है, मिच्योरिटी का हफ्ता है, चीजों को प्रैक्टिकली हैंडल करने का हफ्ता है। और उसके बाद ऐसे भी है कि जैसे आपको ऐसे लगता है कि जैसे बाज दफा आप महसूस करते हैं कि सब बिस्तर पे सोते हुए आपको लगता है आप गिरने लगे हैं, इस तरह की बार बार आपको फीलिंग आएगी जैसे आप बिस्तर से गिरने वाले हैं या आप गिरने वाले। कंट्रोल दिस फीलिंग, ये सिर्फ लाशऊर से आपको जैसे एक आप कह रहे हैं एंजाइटी की एक सूरत है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो कामयाब होगा।
وہ کامیاب ہوگا. اور آپ کا اس ہفتے کی جو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو بھی آپ بوٹا لگائیں گے وہ پھلدار ہوگا. دس از دا سمبولک میننگ. اور آپ کا نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو حسد آپ کے اپنے لوگوں سے یہ کنسسٹنٹ چل رہا ہے آپ کے ساتھ. کافی ہفتوں سے یہ چیز آپ کے ساتھ چل رہی ہے کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا، دشمن نما دوست نما دشمن. سو ان چیزوں سے آپ نے بچ کے آپ کے سیکرٹس آؤٹ نہ ہو. جو بات آپ جتنا چھپا کے رکھیں گے وہ اتنی ہی محفوظ ہوگی. اگر آپ اپنے قریبی دوست کو بھی بتائیں گے تو بھی آپ کے لیے وہ ڈینجرس ہو سکتی ہے. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں کمٹمنٹ نظر آتی ہے، بہت پازیٹیو قسم کی سچویشن ہے. لیکن یہ کہ آپ نے جو ٹیسٹ ایک ضرور لینا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کہہ سکتے کسی بھی طرح کا کوئی چھوٹا سا ٹیسٹ لیجئے، یہ بہت ضروری ہے. آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ رائٹ ٹریک پر ہیں. آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کمفرٹ ایٹنگ زیادہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے کھاتے ہوئے پڑھنا یا پڑھتے ہوئے کھانا. ان دونوں چیزوں کو اپنے الگ الگ رکھنا ہے. اگر آپ جب کھانا کھائیں تو پھر آپ کھانا کھائیں صرف، اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ پڑھیں صرف. ان دونوں کو مکس کریں گے تو آپ کی ہیلتھ میں پرابلم آ جائے گی. سورج چاند نے سب آپ کے گھر سے گزرنا ہے اور یہ چڑھتا ہوا چاند ہے. اور آپ کی جو پلانٹری پوزیشنز ہیں آپ کے اپنے رولر کے ساتھ، یہ جو وینس کے ساتھ بھی اس کی تھوڑی سی اینگلنگ بن رہی ہے، تو اس میں مون آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کی ہر کامیابی کا جو چابی ہے، جو کی ٹو یور سکسیس از کانفیڈنس. بالکل پورے اعتماد رہنا ہے. اگر آپ نے کوئی غلطی بھی آپ سے ہو گئی ہے یا آپ کو کوئی پرابلم جو بھی ہے چاہے آپ کی سائڈ سے بھی ہے، لیکن آپ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، اعتماد سے ہر قدم اٹھانا. پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نئے راستوں کی تلاش کیجئے. اگلے چند ہفتوں میں آپ کے لیے بہت سارے نئے راستے، نئے دروازے کھل سکتے ہیں. ایون اگر آپ جاب کی تلاش بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کوشش ابھی اسی ہفتے سے شروع کر دیجیے. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ ایک چھوٹا سا جسے ہم دیا کہتے ہیں لیمپ، چھوٹا سا لیمپ. لیکن اگر وہ گولڈن کلر کا ہو یا یلو کلر کا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیمپ از یور لکی کلر. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اپنے ارد گرد پھیلے بے حد و بے حساب امکانات پر غور کیجیے. اپنے ارد گرد دیکھیے اور امکانات پر اور پاسبلٹیز پر یقین کیجیے اور ڈیوائن پاور پہ یقین کیجیے. اس پہ یقین کیجیے کہ کوئی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر جس کا جسے ہم سرنڈر ٹو ڈیوائن کہتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ وہ ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو وہ اس نے آپ کے لیے بہت سارے امکانات پیدا کیے ہیں، بہت ساری پاسبلٹیز کریٹ کی ہیں. تو اپنے ارد گرد ایک غور کیجیے. اب چلتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ ایسا ہفتہ جو ہم گول سیٹنگ ویک کہتے ہیں. آپ اپنا گول جو بھی آپ کی لائف میں ہے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کا یہ ہفتہ ہے اور یہ ارد گرد آپ کے بہت سارے امکانات ہیں. اپنے آپ کو کہیں پر بلاک مت سمجھیے، اپنے آپ کو کسی بند گلی میں مت سمجھیے. کیپ موونگ کیونکہ آگے راستے کھلتے جائیں گے. اس وقت اگر آپ تنگ گلی میں بھی ہیں تو آپ آگے کھلا آسمان آپ کے آگے موجود ہے اڑنے کے لیے. اور صرف آپ نے رانگ ججمنٹ سے بچنا ہے کیونکہ آپ کا اپنا جو رولر ہے مرکری وہ ریٹروگریڈ ہے اور آپ کے 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے. اپنے ہر قدم اٹھاتے وقت، ہر کام کرتے وقت اس بات کو یاد رکھنا ہے. اور آپ کے اپنے گھر میں جیمنائی میں مارس ریٹروگریڈ ہے، لہذا رانگ ججمنٹ سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنا ہے. ہر صورت میں آپ نے بچنا ہے. اور خاص طور پہ جہاں پر آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ دوسروں کا انٹرسٹ بھی ہو، جوائنٹ انٹرسٹ ہو، وہاں پر آپ نے بچنے کی کوشش کرنا ہے. اور ایک اور اہم بات کہ آپ اس ہفتے جاننے کی کوشش کریں کہ آخر آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کا دل کیا چاہتا ہے. لاسٹ ویک بھی یہ چیز چل رہی تھی، اس ویک بھی یہی ہے کہ ایکچولی جاننے کی کوشش کریں کہ کیا جس کے لیے آپ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، آیا آپ اس کی آپ کے اندر خواہش کیا ہے، آپ چاہتے بھی ہیں یا نہیں. اگر جس چیز کے لیے آپ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ آپ کو مل بھی گئی تو کیا ہوگا. تو اس پر ذرا غور کیجیے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا ارد گرد دھند ہے، دھند میں بہت ساری چیزیں آپ کو صحیح اپنے شکل و صورت میں نظر نہیں آتی. تو بار بار فوکس کیجیے، بار بار غور کیجیے. اس کے بعد
اور اس کے ساتھ اپنے جو ارد گرد کی ایئر ہے اسے کلین کیجیے. فینگ شوئی ایئر جسے کہتے ہیں کلین کرنا وہ کیجیے. اور جیسے ونڈ چائمز ہوتے ہیں, ایک ونڈ چائم آپ کے ارد گرد ضرور ہونا چاہیے, اور اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ڈسٹ وسٹ صاف کر کے اس کو اپنے لگائیے کسی ونڈو میں. وہ جو ایک ہلکی سی ونڈ چائم کی آواز ہوتی ہے نا, وہ آپ کو بہت پرسکون کر سکتی ہے اس ہفتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو چڑھتا چاند وہ آپ کے اپنے گھر سے گزرے گا, اور چڑھتا چاند ہے اور بہت اسٹرانگ چاند ہے, کیونکہ آپ کے دوسرے گھر میں اس نے ویکینڈ پر جا کے فل ہونا ہے. تو یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کے لیے اپنے کنیکشنز کو امپروو کرنے کا, اپنے کنیکشنز کو امپروو کیجیے. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ماسٹر ہے, کوئی استاد ہے, سخت ہے آپ کے ارد گرد, جو آپ سے کوئی بہت تیز سوال پوچھ سکتا ہے, آپ کو اپنا امتحان ہو سکتا ہے آپ کے جو استاد ہیں سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ ان کا فوکس آپ پر ہے کہ اب اس شاگرد کا امتحان لینا, چاہے وہ آپ کو روحانی ہے, چاہے وہ دنیاوی ہے, جو بھی استاد ہے تقدیر ہے. تو یہ سمجھ لیجیے سمبل کہ آپ کا استاد اب آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے. اس سے ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی امتحان لے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سارے کام کامیاب ہوں گے. آپ کو کامیابی کا جیسے ایک نکارہ نہیں ہوتا آپ کی کامیابی کا, ایسا بچ سکتا ہے. لوگ آپ کی طرف ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ واہ بھائی اس نے کتنی کامیابی سے یہ سارے کام کیے. یہ چیز آپ کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی پازیٹیوٹی ہے. اور آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے آپ ارتھ کوئک زون میں ہو, ہر چیز ٹوٹ پھوٹ رہی ہو آپ کے ارد گرد, چیزیں ہل جل رہی ہیں, کوئی چیز اپنی جگہ پر نظر نہیں آتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کوشش کرے کہ آپ کی کرسی کو ہلا دے. سمبولکلی یہ ہوتا ہے نا کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے دشمن یا آپ کے حاسد یا کوئی بلا وجہ آپ کی کرسی کو ہلا دے, آپ کو زور سے جھٹکا دے دے تاکہ آپ اپنی جگہ سے سب کچھ گڑبڑ ہو جائے. لو وائف بہت اچھی ہے, دوستی ملاقات ملنا ملانا گپ شپ بات چیت. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کہیں پر نروس ہو سکتے ہیں, کنفیوز ہو سکتے ہیں. کنفیوز آپ نے نہیں ہونا, آپ کوشش کریں کہ کنفیوژن جو ہے اسے جس حد تک بچ سکتے ہیں بچے. آپ کا جو چڑھتا چاند ہے وہ 12ویں گھر سے ہوتا وہ آپ کے گھر میں آئے گا, اور آپ اس کے بعد وہ اس ویکینڈ میں آپ کے دوسرے گھر میں آ جائے گا. یہاں سے وہ وہی بات کر رہا ہے جو میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ سے کہی تھی کہ آپ کی کمٹمنٹ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. یعنی کہ کوئی استاد ہے جو آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے. somebody is trying to test your commitment. سو اپنی کمٹمنٹ پر پورا اترنے کی کوشش کرنا. آپ کے لیے پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو حالات ہیں اس وقت, اس میں جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو ایک پیسفل ریزولوشن کی ضرورت ہے. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, مسئلے کا حل سمجھوتا ہے اور کمیونیکیشن ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ جو چاند ہوتا ہے نا, آدھا چاند, اس کا جو سمبل ہوتا ہے تصویر ہلال کی, چڑھتا چاند, یہ آپ کا لکی چارم ہے. یہ آپ کو کی رنگس میں ہر جگہ مل جاتا ہے. یہ بڑا بیوٹی سمبل ہوتا ہے چڑھتا چاند. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جیسے آپ کو لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے لیے ایک صدقے کا ایک کوائن پر ڈے کے حساب سے آپ کا صدقہ بنتا ہے. اس ہفتے بھی 1 کوائن, چاہے وہ 1 پینی ہی کیوں نہ ہو, 1 پیسے کا ہو, لیکن 1 کوائن آپ کو 7 days a week چیریٹی کرنا ہے. دس از یور ڈیوائن میسج. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کا رولر چاند جو ہے وہ چڑھتا ہوا چاند ہے, اور اس نے آپ کے گھر میں آ کر بائی دا ویکینڈ پورا چاند ہوگا اس دفعہ کینسر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ, سال میں ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو چاند ہے وہ پورا چاند آپ کے اپنے گھر میں طلوع ہوتا ہے. لہٰذا یہ 2.5 دن جب چاند پورا ہوگا 13 14 15, یہ تاریخیں نوٹ کر لیجیے گا, یہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. کسی بھی حوالے سے چاند کی, پورے چاند کی تاریخیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہہ سکتے ہیں ایموشنز رن ہائی, چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑے رزلٹ پیدا کر سکتے ہیں. چھوٹی سی کوشش سے آپ بڑا سا رزلٹ پا سکتے ہیں. آپ کی امیجنیشن بہت زیادہ آپ کی امیجنیشن, آپ کی کریٹیوٹی بہت ہائی پر ہوگی, اور آپ ڈے ڈریم کر سکتے ہیں, جیسے ہیلوسینیشنز کرتے ہیں, جیسے آپ کو امیجنیشن چیزیں امیجن زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کو سچے خواب آنے لگ جاتے ہیں.
या आप बिला वजह खुद ही ज़हन में सोचकर खुद ही इस पे यकीन कर लेते हैं कि जैसे इमोशनल हो जाता है इंसान, थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, इस तरह का आपका है। और उसके बाद इस हफ्ते की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लगेगा सारी चीजें जो है ना वो आपस में जगह पर आ रही हैं, जैसे एक पजल होता है ना, पजल के सारे जितने बिखरे हुए टुकड़े थे वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे और आप एक मुहिम्मे को सॉल्व कर लेंगे। और इस हफ्ते की जो बुनियादी बात है आपके लिए वो ये है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। कुछ भी कहने से पहले आप सोचिएगा। बिला वजह बोलना आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। बिला वजह बोलना बिला मजाक ही कर देना हो सकता है। आपको छोटा सा जैसे होता है बेमकसद सा मजाक भी परेशानी का बायस हो जाए, लेकिन इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ भी मुंह से निकालने से पहले सोच लीजिएगा। उसके अलावा इस हफ्ते जब पूरा चांद है, कोशिश करें वो डे आप ऑफ लें। उस दिन आप पूरे चांद के दिन आप मेडिटेट करें। अगर फुल मून मेडिटेशन जो होती है वो जब कैंसर के अपने घर में उसका रूलर फुल उसमें होता है, पावर में होता है, तो वो टाइम है कैंसेरियंस के लिए कि अपने साथ वो वक्त गुजारें। ये बेस्ट आपके लिए यही सोल्यूशन है। और अगर आपको मेडिटेशन आती है तो कोशिश करें कि आप फुल मून मेडिटेट करें और उसमें कई घंटे गुजारें चांद की रोशनी में। उसके बाद अपने ख्यालात पर गौर करें, आपको मसाइल का हल मिलेगा, आपको अपनी बीमारी का इलाज मिलेगा। इस तरह बहुत सारी चीजें पॉजिटिव आपकी जिंदगी में हो सकती हैं अगर आप ये थोड़ा सा फुल मून मेडिटेशन कर लें। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है दिस इज अ वीक ऑफ विश फुलफिलमेंट। हो सकता है कि आपकी कोई बड़ी विश, कोई बड़ी ख्वाहिश इस हफ्ते पूरी हो जाए। नेगेटिव एनर्जी, आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत जजमेंटल लोग हैं। अभी हमने यहाँ पर भी देखा था कि छोटी छोटी बातें जो वो बड़े बड़े रिजल्ट लेकर आ सकती हैं या बड़े राई के पहाड़ बन सकते हैं। लिहाजा ये आपकी एक और इधर भी यही नेगेटिव एनर्जी है कि आपके यहाँ राई के पहाड़ बन सकते हैं। आपकी जो लव वाइब है उसमें ट्रैवलिंग है, रोमांस है, मिलना मिलाना है, मुलाकातें हैं और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं गुफ्तगू बहुत ज्यादा है। आपकी जो एजुकेशन है उसके हवाले से आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि कोर्स की किताबें पढ़ने की कोशिश करना है, रिसर्च करें। ऐसा लगता है कि आप पहले रिसर्च कर रहे हैं बाद में किताब पढ़ रहे हैं। पहले किताब पढ़िए, यानी कि उल्टा रिवर्स कर रहे हैं काम। तो पहले किताब पढ़िए और उसके बाद रिसर्च कीजिए। मून मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आपके अपने घर में है पूरा चांद, आपका अपना रूलर, और आपके 12वें घर में भी से भी गुजरेगा और आपके 11वें घर से भी गुजरेगा। तो ये कह रहा है कि जो भी सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है ना, जितनी भी सिचुएशन, उनको डॉट कीजिए। एक सिचुएशन, दो सिचुएशन, चार सिचुएशन, उन सारी सिचुएशन को कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि उस के बाद वो जो सारी सिचुएशन है बाय द वीकेंड आपको उनका जवाब मिल जाएगा, उनका हल मिल जाएगा सिचुएशंस का। आपको प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है गो विद द फ्लो, हालात के साथ साथ चलें। जिधर हालात लेके जा रहे हैं उधर ही जाने की, उधर ही चलने की कोशिश कीजिए। आपका जो आपकी जो लकी चार्म है वो है रेनबो। ये जो 7 रंग होते हैं, 7 रंग या रेनबो आराम से मिल जाती है, कहीं से रेनबो के की रिंग्स भी मिल जाते हैं। नहीं तो वैसी 7 कलर कोई चीज जिसमें से 7 रंग निकलते हो, दैट विल बी योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप के इर्द गिर्द बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आप आंखें बंद की हुई हैं। आपने अपने अंदर की आंखों को बंद किया, अपने अंदर की आंख खोलने की कोशिश करें, अपनी इंट्यूशन पर गौर करें, अपनी छठी हिस्स इल्हाम काश, ये जो चीजें होती हैं स्पिरिचुअलिटी, उस पर फोकस करें तो आपकी आंखों के आगे से पर्दे हटने शुरू होंगे और आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द कितने बेहद बेहिसाब इम्कानात फैले हुए हैं। हमारे लियो दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है 1 से 8 जनवरी तक का, ये हफ्ता कई तरह से अहम है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वीनस मूव कर रहा है। वीनस घर बदल रहा है और घर बदल के आपके 7वें घर में आ जाएगा। 7वां घर होता है रिलेशनशिप्स का, दुनिया के साथ कनेक्टिविटी का, यानी कि द वे यू डील विद पीपल, और तमाम तर कानूनी मामलात का, और बेसिकली इसे शादी का घर कहते हैं। यहाँ पर वीनस आ गया। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी एंड पावर एंड मनी, और वहां पहले से उस्ताद सख्त बैठा हुआ है सैटर्न। तो ये दोनों कनेक्शन जो है ये कहते हैं कि आपने फूक फूक कर कदम रखना है अपने जितने भी 7वें घर के मामलात होते हैं उनमें। क्लियर है, आप आंखों के आगे क्लैरिटी भी आएगी। और अगर सैटर्न जो बहुत सख्त इम्तहान लेता है
7वें घर के मामलात में अगर उसने कोई इम्तिहान लिया तो अगले 3.5 हफ्ते जब तक वीनस वहां पर रहेगा, चीजें जो भी आपके मसले मसाइल हैं रिलेशनशिप्स में, शादी के हवाले से, 7वें घर के मसाइल के हवाले से, कानूनी मसाइल के हवाले से, वो वन आफ्टर अनदर खुलते चले जाएंगे। जैसे एक चीज सामने आती है ना सॉल्व होने के लिए, उस तरह से इश्यूज सामने आएंगे कि उनको सॉल्व किया जाए और तमाम जो इश्यूज हैं वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे पीसफुली। और आपने सिर्फ जो है वीनस की एनर्जी से फायदा उठाना है। वीनस की एनर्जी होती है लव, प्यार से, पैशन से, मोहब्बत से आपने मसाइल को हल करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद ये इस एंगल की एक और बात भी होती है कि जैसे बाज़ दफा ये होता है कि कोई आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, या आपका स्पाउस है, या आपका लाइफ पार्टनर है, हुएवर, तो दे विल ट्राई टू टेस्ट योर कमिटमेंट कि आप अपने कमिटमेंट में कितने पक्के हैं, कि हाउ मच डू यू लव मी। ये एक सब जो है ना कोई अपने अंदर को तसल्ली देने की कोशिश करेगा। और उसके बाद आपके जो छठा घर है वहां मरकरी और सन कंजंक्ट करेंगे। छठा घर सेहत का होता है और एजुकेशन का होता है, मुलाजमत का होता है, सो डे टू डे रूटीन का होता है। आपने यहाँ पर ये जो सारे एंगल्स हैं उसमें मेरा मशवरा आपको ये है कि आपने हदूद का ख्याल करना है कि आप बाउंड्रीज ना क्रॉस करें। हो सकता है आप कोई जैसे बिला मजाक में बात करें और बात जो है कोई सीरियस ले ले, और कोई हरासमेंट टाइप चीज से आपने बचना है कि आपको कोई ये इल्जाम ना लगा दे कि आप ओवर बेयरिंग हो रहे हैं या ओवर मतलब आप रिएक्टिव ज्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने ख्याल करना है, और बोलने से पहले कि आप जो बोल रहे हैं वो साफ है, क्लियर है, उसमें कोई ऊंच नीच तो नहीं है, इस तरह से। और दूसरा ये है कि ये आपके अंदर जो इन दिनों खलबली होगी उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो चांद है वो आपके 12वें घर में पूरा चांद है, जज्बात हमारे जो दोस्तों से हैंडल नहीं होती। आपने अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, और आपने अपना जो बाउंड्रीज हैं उनका ध्यान रखना है। रिश्तों की बाउंड्रीज होती हैं, लोगों की बाउंड्रीज होती हैं, जेंडर बाउंड्रीज होती हैं, कि आप किसी कितना फ्री हो सकते हैं, इस पर आपने ध्यान रखना है कि कौन आपको किस हद तक फ्री होने की इजाजत देता है, या आपके मजाक किस हद तक आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई ऐसा कदम आप उठा सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो कह रही है कि आपका जो आपके दिल का जख्म भर जाएगा। जो चीज आपके दिल को तकलीफ दे रही थी वो चीज आपके जैसे एक होता है ना कांटा निकल जाएगा, या कोई लटका हुआ नाखून टूटा हुआ है वो निकल जाएगा, यानी कि एक चीज हील हो जाएगी ऐसी जो कांस्टेंट आपके लिए पेन का बायस थी। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको जैसे होता है ना कि आप किसी का भला करते हैं और आपको उसकी बुराई मिलती है, कुछ इस तरह का है कि जिन लोगों पर आपने एहसान किया आपको उन्हीं से तकलीफ उठानी पड़ेगी, जो आपके जैसे कहते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये ऐसा हफ्ता जिस चीज पर आप इस कन्विंस हो जाएंगे कि वाकई जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। लव वाइब में यह है कि आपको जो पॉजिटिविटी है, मिलना मिलाना है, लेकिन आपने लव ट्रायंगल से बचना है कि जैसे एक बंदे को एक वक्त में 2 मोहब्बतें हो जाएं, या जितने आपके जिन जिन भी लोगों से आप प्यार करते हैं वो आप सारे डिमांडिंग हो जाएं, या आपके अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो वो आपसे पूछें कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है, दैट सिंबॉलिकली। तो वो चीज आप फेस कर सकते हैं कि आपको अपने मोहब्बत जो है या लव की फीलिंग जो है उसका थोड़ा इम्तिहान देना होगा या क्लैरिटी देनी होगी। आपकी जो एजुकेशन है उसमें आपको बहुत ज्यादा अपने आप को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। कहीं आप मायूस हो रहे हैं या आपको ऐसे लग रहा है कि आप ये ला हासिल है, ये काम नहीं हो सकता, इसको छोड़ देना चाहिए, आपने अपने आप को मायूसियों से बचाना है। क्योंकि जो मायूसी हो सकती है वो इस तरह की भी हो सकती है कि जो आपके जहन में कोई ये ख्याल डाल दे, तो आपने इस मायूसी से अपने आप को बचा कर रखना है। 12वें घर में पूरा चांद वीकेंड, वो भी और वो भी साल के पहले हफ्ते का। तो वो मैसेज आपको, मून मैसेज आपका ये है कि आप अपनी मंजिलों के बहुत करीब हैं। आप अपनी मंजिलों के बहुत करीब हैं कि लास्ट फ्यू स्टेप्स आर द हार्डेस्ट,
तो آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، اپنا جو ایمبیشن ہے، جو ایم ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ کامیابی بالکل موڑ کاٹنے کے ساتھ ہی کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس لیٹ گو کرنا ہوگا۔ اگر کوئی جھگڑے لڑائیاں چل رہے تھے تو ان کو ختم کر کے آپ کو موو آن کر دینا چاہیے، کیونکہ جو جھگڑے لڑائیاں یا مس انڈرسٹینڈنگ یا آرگیومنٹس ہیں ان کو اب ختم کریں گے تو آپ کے لیے آگے راستے نہیں کھل جائیں گے۔ آپ کا جو لکی چارم ہے وہ اسمال منیچر ٹری ہے، چھوٹا سا درخت ہو، اور اگر درخت کے اوپر پیلے پھول ہو تو آل دا بیسٹ فار یو۔ آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے دل کے اندر ڈسکمفرٹ ہوتی ہے نا، یہ جو اندر ڈسکمفرٹ ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ڈسکمفرٹ کیا ہے، یہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آپ کی روح آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہے، ڈسکمفرٹ ول لیڈ یو ٹو گروتھ۔ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کو روحانی طور پر آگے لے کے جانے کے لیے ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو ڈسکمفرٹ محسوس ہو۔ جو ڈسکمفرٹ آپ کو محسوس ہو تو یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کو لے کر جا رہی ہے آگے گروتھ کی طرف۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سائن ورگو سے، دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں اس ہفتے کیا چل رہا ہے۔ جو 1 سے 8 تک کا ہفتہ ہے، اس میں ہمارے ورگو دوستوں کے لیے سب سے پہلے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہاں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اپنا جو رولر ہے مرکری وہ ریٹروگریڈ ہے آپ کے 5ویں گھر میں۔ 5واں گھر ہوتا ہے آپ کی اولاد کا، آپ کے سپورٹس کا، پلیجرز کا، رومانس کا، کریٹیوٹی کا۔ تو وہاں پر مرکری ریٹروگریڈ ہے، لہٰذا آپ نے تمام تر معاملات جو 5ویں گھر کے ہیں ان سے ویسے بھی کیئرفل رہنا ہے، اور اس کے بعد 10ویں گھر میں آپ کے مارس ریٹروگریڈ، تو آپ نے ان دونوں چیزوں سے ویسے ہی کیئرفل رہنا ہے، 10ویں اور 5ویں گھر کے معاملات سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ آپ کو ایک اپرچونٹی سفتے میں ملے گی جس سے آپ کو بہت بڑا پزل، کوئی بہت بڑا مہمہ سلجھا سکتے ہیں، کوئی چیز جو الجھن بنی ہوئی تھی بہت دنوں سے، آپ کی ذہنی الجھن، اس کو آپ سلجھا سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا جواب آپ کو مل سکتا ہے۔ اور آپ نے جو اس ہفتے بیسیکلی جو آپ کے پلانز ہیں ان کو آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، ویک آف اپ گریڈنگ کی کچھ جو چیزیں ہیں آپ کے ارد گرد۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے ورگو دوستوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارے ورگو دوستوں کی زندگی میں اس وقت جو معاملات ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، تمام پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہے، اور آپ کا اپنا رولر ساتھ میں ریٹروگریڈ ہے، اور آپ کے 10ویں گھر میں مارس ریٹروگریڈ ہے۔ تو 10ویں اور 5ویں گھر کے معاملات تو ویسے ہی آپ کے لیے اسٹرانگ ہو گئے، اور اس کے بعد وینس گھر بدلتا ہے۔ وینس آپ کے 5ویں گھر سے نکل کر آپ کے 6 گھر میں آ جاتا ہے اس ہفتے میں۔ تو اگلے 3.5 ہفتے، تقریباً 4 ہفتے آپ کے لیے ایسے امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر آپ اپنی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنی وارڈروب کو امپروو کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی جب تک وینس آپ کے 6 گھر میں رہے گا آپ ہیلتھ کانشیس رہیں گے۔ ویسے بھی ہمارے ورگو دوست جو ہیں وہ ہیلتھ کانشیس ہیں تھوڑے سے، تو ان 3 ہفتوں میں آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں، یا کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں تو وہ آپ ان کا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس ہفتے کی سب سے بڑی اسٹرانگ وائب یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو بہت بڑا پزل سالو کر لے، وہ بہت بڑی جیسے کوئی الجھن ہوتی ہے وہ سلجھ جائے گی، پیسز آر کمنگ ٹوگیدر، جیسے مہمہ ہوتا ہے یا جگسا پزل ہوتا ہے، وہ ٹکڑے آپس میں ساتھ ساتھ قریب آ جائیں گے اور آپ جو ہے وہ اس سے نکلتے چلے جائیں گے۔ یہ جو ہفتہ ہے آپ کے لیے یہ کچن ویک مجھے لگتا ہے، یہ آپ کچن کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، دعوتوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے جو کوکنگ کے شوقین ہے وہ نئی کوئی ریسیپیز ٹرائی کریں۔ تو اٹس اے بیسیکلی کچن ویک فار یو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جیسے ہوتا ہے نا کہ جو چیزیں بھی آپ کر رہے ہیں ان کی آپ کو پریزنٹیشن امپروو کرنی پڑے گی۔ یہ ہفتہ پریزنٹیشن کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی جیسے ہوتا ہے نا کہ جو بھی چیز ہے، جو بھی پروڈکٹ ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی بات ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کو اپنے بہت بہترین اور خوبصورت انداز میں پریزنٹ کرنا ہے، اور آپ کو اپنے ذہن کو اوپن کرنا چاہیے نیو پاسبلٹیز کے لیے۔ آپ کلوز اپنے آپ کو نہیں کرنا، اگر کوئی سچویشن آئی ہے تو اس کی آپ ڈائیورشن اس ہفتے نکال سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا بلاک ہے، آپ اس بلاک کے ساتھ یو ٹرن لے کے کوئی بڑا اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہیں
जो इस तरह का मिस्टीरियस सा रोल, एल्यूसिव सा रोल, कि जैसे आपको समझ नहीं आती कि बंदा है या नहीं है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये क्या है, इस तरह के लोगों के बिहेवियर्स आपके सामने आए। आपको थोड़ा सा अपनी जिंदगी में जैसे फंग शुई टाइप होता है, कुछ क्लियर चीजों को करना है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो इसलिए भी डिस्टर्ब हो सकता है सकता है कि आपकी इर्द गिर्द कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं या डार्क एनर्जीज हो सकती हैं जो एयर क्लीन ना हो, योर एयर इज नॉट क्लीन। और वो भी हो सकता है अपने खिड़की दरवाजे ना खोले हो, वेंटिलेट ना किया हो, अपने जो एयर है वहां पे वेंटिलेशन कीजिए, और अपना जो आपका दाखिली दरवाजा है वहां पर सब्ज पत्ते लगा दीजिए, या सब्ज जैसे ये होता है ये ग्रीन मैट बिछा दीजिए, जिसे एनीथिंग ग्रीन आपके दाखिली दरवाजे पर विल हेल्प यू अलॉट उस क्लैरिटी में जो आपके एयर पे है नेगेटिविटी उसमें। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे भी देखा, वही चीज कार्ड भी वही बात कर रहे हैं कि आप अगर बंद गली में है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है अगर आप ब्लॉक्ड है, आप बंद गली में है, किसी ने आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, तो अचानक आपके दरवाजे खुल जाएंगे, आपके ब्लॉक्स हट जाएंगे और आपको अपने सामने खुला आसमान दिखाई देगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको कोई सब्ज बाग दिखाकर लूटना चाहता है। आप केयरफुल रहिए हर उस इंसान से जो बहुत प्यार से, और जैसे मीठी छुरियां बहुत हैं आपके इर्द गिर्द, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। आपकी लव वाइब कह रही है कि आप जहां जिससे मिलना चाहते हैं उसे मिल नहीं पा रहे, जिससे नहीं मिलना चाह रहे उसे बार बार मिल रहे हैं। आपकी जो एजुकेशन है उसके हवाले से ये कि प्रेशर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कामयाब आप हो जाएंगे, लेकिन यू डोंट नीड टू प्रेशराइज योरसेल्फ। चांद इस हफ्ते आपके 11वें घर में पूरा चांद निकल रहा है और वो आपके 10वें घर से गुजर रहा है। मार्स रेट्रोग्रेड को क्रॉस करके वो आपके 11वें घर में आएगा। तो आपका मून मैसेज इस हफ्ते का है वो ये है कि आपको अपने ख्वाबों पर यकीन रखना है। जो ख्वाब आपने देखे हैं आप उन पर यकीन करें और कोई समझौता नहीं करना अपने अपने एम्बिशंस पर और अपने ड्रीम्स पर। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि माजी जो गुजर गया है, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, इट्स गॉन। अब आप अपने अंदर जो है नया एतमाद पैदा कीजिए, अपने अंदर ज्यादा एतमाद से मूव करने की कोशिश कीजिए। आपका जो लकी चार्म है वो ग्रीन ड्रैगन है, और अ स्मॉल ड्रैगन ग्रीन कलर का हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ट्रस्ट, अपने ईमान को बहुत ज्यादा मजबूत रखें। जो डिवाइन हेल्प आप चाहते हैं, जो डिवाइन हेल्प आपने मांगी है, वो आपको मिल जाएगी। टाइम हो सकता है टेस्टिंग हो, लेकिन आपको डिवाइन हेल्प जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। अपना एतमाद, अपना ट्रस्ट, अपना ईमान बहुत मजबूत रखें। आपको बहुत जल्द वो न्यूज मिल जाएगी जिसके कि आप मुंतजर हैं। अब मूव करते हैं अपने लिब्रा दोस्तों की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त है उनके लिए ये कि आपका जो रूलर है वीनस, उसने इस हफ्ते घर बदलना है। वो आ जाएगा आपके 5वें घर में, आपके चौथे घर से निकल के आपके 5वें घर में आ जाएगा। अब जो ये टाइम है इस वक्त आपका, इसमें आप अपनी इंट्यूशन पर यकीन रखिए, अपनी छठी हिस्स पर यकीन रखिए, जो आपका दिल चाह रहा है उस पर यकीन रखिए, और जो आपकी विशेष हैं उन पर यकीन रखिए, क्योंकि आप के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आपको, जिसे कहेंगे आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दे रही है। सिर्फ आपको जरूरत है कि आप आंखें बंद करें और अपने आपको आपकी प्रॉब्लम का हल मिल जाए। आपको अपने जो इशू है या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपका जो आपका है अगले 3.5 हफ्ते, इन 3.5 हफ्तों में आपने जो भी आपकी सोशलाइजिंग है, जो भी आपकी नेटवर्किंग है, जो भी आपके कनेक्शंस हैं, पुराने दोस्त हैं, उनको अगर आप कोशिश करें उनके साथ रिकनेक्ट करने की, तो ये हफ्ता आप समझ लीजिए आपके लिए रिकनेक्ट करने का हफ्ता है। कीप ट्राइंग टू कनेक्ट, जिसे आप सोशल मीडिया पे जाके अपने पुराने दोस्तों को, अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को कर सकते हैं, किसी को जैसे होते हैं सोशल मैसेज भेज सकते हैं। अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद जो हमारे सिंगल लिब्राज हैं उनके लिए यह हफ्ता काफी स्ट्रांग है। अगर आपको रोमांस की तलाश है तो दिस इज द वीक वेयर यू विल मीट। आपको अपने घर के अंदर थोड़ी सी मोहतात रहने की जरूरत है इस हफ्ते, जैसे मैं आपको 1-2 हफ्ते से बता रही हूँ कि थिंक बिफोर यू स्पीक।
बोलने से पहले आपने सोचना जरूर है। मरकरी आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड है, और आपको इस टाइम पर वहां पर सन भी है, वहां पर प्लूटो भी है, तो आपने जैसे होता है ना बोलने से पहले सोचना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो फुल मून है ना, पूरा पूरा चांद आपके 10वें घर में होगा। अगर आप 10वें घर के जितने भी मामलात हैं उन पर वो फुल उन पर स्पॉटलाइट होगी। करियर होता है, बिजनेस होता है, वो दीगर मामलात होते हैं जो रेपुटेशन होती है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब 2.5 दिन होते हैं पूरे चांद के। तो चांद की 13, 14, 15 इन दिनों में इसने आपके 10वें घर में रहना है। उन दिनों में आप बहुत मोहतात रहिएगा अपने बातचीत करने से, बोलने से, और अपनी चॉइसेस के हवाले से कि आप क्या चॉइस करते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कंप्लीशन को जाहिर कर रही है। जो काम शुरू करेंगे इस हफ्ते वो मुकम्मल हो जाएगा, या बहुत अरसे के पुराने, यानी पॉजिटिव एनर्जी कंप्लीशन, तकमील, मुकम्मल हो जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते फिर चोरी है, कोई किसी की नजर है आपकी तिजोरी पर, आपके माल पर, आपकी जेब पर, इससे मोहतात रहिएगा। लव वाइब में जैसे कि भी मैंने बताया कि लव वाइब आपकी बहुत जबरदस्त है। यू कैन फाइंड द पर्सन, योर ट्विन फ्लेम, या समबडी, जैसे होता है कि यू वांट समबडी टू फॉल इन लव, आप तलाश कर रहे हैं, तो वो इस हफ्ते आपको डेफिनेटली मिल सकता है। आप की जो एजुकेशन है उसके हवाले से आपने चीजों को मिक्स कर दिया, अलग अलग कीजिए। आपकी टेबल, हम सिंबॉलिकली बता रहे हैं कि आपकी जो मेज है उसमें सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। मैथ्स की किताबें उर्दू में, उर्दू के नोट्स अंग्रेजी में, इस तरह वो सारी चीजें आपस में मिस हो गई हैं। आप कोशिश कीजिए, आपके पास टाइम है, नहीं है, टाइम निकालिए, चीजों को अलग अलग कीजिए। हर चीज को उसके अपने मकाम पर रख के चीजों को जिसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन करें, या चीजों को मुनासिब तरीके से प्लान करें। आपका जो मून मैसेज है, क्योंकि मून आपके मैंने बताया 10वें घर में पूरा चांद होगा और 8वें 9वें घर से गुजरेगा, तो वहां से वो मैसेज दे रहा है कि किस्मत आपका साथ दे रही है। लक इज ऑन योर साइड। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है लर्न टू से नो एंड लर्न टू से व्हाट्स इन योर हार्ट। सच बोले और नो कहने की, लर्न हाउ टू से नो, ये, और दिल की बात करने की हिम्मत पैदा करें। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, वो लकी चार्म बन रहा है जैसे होता है एक सूरज, ऐसी तस्वीर या ऐसा कोई सिंबल जो सूरज का हो, लेकिन उसके साथ उसमें किरणें भी हों, रेज भी हों, सन विद रेज। आपका लकी, आपका डिवाइन मैसेज है। आपका जो है आपकी जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि कोई दुआ मांग के यूनिवर्स के हवाले करे, अपने रब के हवाले करे, जो ख्वाहिश भी आपकी है या जो भी आप चाहते हैं, खास तौर पे ऐसे मामला जिनका ताल्लुक आपके जज्बात से है, वो मेक अ विश, एंड मेक अ विश और उसे यूनिवर्स की सपोर्ट कर दे। विद इन फ्यू वीक्स, विद इन 20 वीक्स यू विल गेट योर विश दैट विल मेक दिस वीक। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। ये जो 1 से 8 जनवरी तक का पहला हफ्ता इस साल का, ये हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए कई हवाले से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आप बार बार स्टक हो रहे थे काफी दिनों से, क्योंकि 8वें घर में आपका रूलर, को रूलर जो है वो आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड है, और दूसरा आपका रूलर 6ठे घर में है, और तीसरे घर में है जहां पर मरकरी पहले से रेट्रोग्रेड है। लिहाजा आपको बार बार फीलिंग ब्लॉक की आ रही है, या एक जैसे होता है ना इंसान खुल के, हमारे स्कॉर्पियो तो खुल के जीने पे यकीन रखते हैं, उसमें इशू आ रहे हैं। ये हफ्ता जो है ये ऐसा है जहां पर सोल्यूशन अचानक सामने आ जाता है, अचानक मसले का हल खुल के आपकी आंखों के सामने आ जाता है और मसला आप सॉल्व कर लेते हैं, सडन है। और इस हफ्ते आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चीजें खुद चल के आपके पास आ रही, जैसे लव हो गया, जैसे अपॉर्चुनिटीज हो गई। और उसके अलावा ये हफ्ता जो है किसी बहुत बड़ी खुशखबरी का भी हो सकता है, किसी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट का भी हो सकता है जिसका ताल्लुक आपकी खुशी से हो, इस तरह का है। और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, वो बिला वजह के टेंट्रम्स थ्रो करते नजर आते हैं, जैसे नखरे दिखाना, जैसे फैमिली ड्रामा काफी ज्यादा आपके इर्द गिर्द नजर आता है, लेकिन आप बर्दाश्त कर लेंगे। और उसके बाद इस हफ्ते की एक और चीज ये कि जैसे आप बहुत स्ट्रेट बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ब्लंट होके बात कर रहे हैं, और आपकी बात का बुरा नहीं मनाया जा रहा। स्कॉर्पियो जो होते हैं उनकी बात कुछ इतनी तल्ख बात दफा हो जाती है, वो जो खास रंग होता है स्कॉर्पियो का, लेकिन इस हफ्ते बहुत ज्यादा जैसे आपकी बातें काबिले बर्दाश्त होंगी लोगों की, और
उसके साथ जो एक आपके जो रूहानियत है, रूहानियत के हवाले से भी आपके लिए बहुत अच्छा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हैं तो उस हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। और अगर आप एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में पढ़ाई, जैसे आपको वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपको वो गेस्ट पेपर मिल जाता है कि जितने सवाल इम्तिहान में आने हैं वो आपको पहले से पता चल जाते हैं। तो इस तरह का कोई गेस्ट वर्क आपके साथ इस हफ्ते चलेगा। और फिर ये कि आप का जो पूरी तवज्जो है आपके घर के ऊपर फोकस्ड होगी। जैसे होता है कि घर में ये चीज खराब है, वो चीज खराब है, समटाइम जैसे सीवरेज के इश्यूज आ गए हैं, सफाई के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी को लेकर मैं बता रही हूँ कंसिस्टेंटली काफी दिनों से चल रहा है, ये सिक्योरिटी को लेकर आप थोड़े से कॉन्शियस होते नजर आते हैं। और उसके बाद ये कि आपने जो इस हफ्ते खाने पीने की बहुत एहतियात करें। आप ओवर ईट कर सकते हैं और ओवर ईट करके आप को हो सकता है कुछ दिन घर पे रुकना पड़े, अपने आप को आप बीमार कर सकते हैं अपनी रॉन्ग ईटिंग से। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बेहद बेहिसाब इम्कान खुल रहे हैं। जैसे एक सितारे रोशन होते हैं आसमान पे, बल्ब चलते हैं घर में, एकदम जगमगा जाती है आपकी इर्द गिर्द की दुनिया उनमें, और एकदम रोशनी हो जाती है फुल अंधेरों में। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी है कि बिला वजह आपको गुस्से से बचना है, आपने रिएक्टिव नहीं होना, स्ट्रॉन्ग रद्द अमल नहीं देना, क्योंकि हो सकता है कि किसी की कोई आपसे बात ही इसलिए कर रहा हो कि आपको गुस्सा चढ़ाया जाए, आपको गुस्सा दिलाया जाए और आपको आपसे कुछ ऐसी बात कहलवा दी जाए जिसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। आपकी लव वाइब में कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, और आप दोनों या जिन भी चीजों से आप प्यार करते हैं उनको आप बेहतर से बेहतरीन बनाने की फुल कोशिश करें। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है या फाइनेंसेस है उसमें थोड़ी सी एफर्ट की कमी है, थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करें। आप उतनी एफर्ट नहीं कर रहे कि आपका ए स्टार आ सके। आपका मून मैसेज, मून आपके 9वें घर में पूरा चांद है, 7वें 8वें 9वें घर से गुजरेगा और 7वें 8वें 9वें घर के जो मिसाइल होते हैं उन पे 2.5 दिन के लिए रोशनी डालता हुआ आपके 9वें घर में पूरा होगा। और यहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि आपको, अगर आप बिल्कुल बोल्ड होकर पहला कदम उठाते हैं तो आप बहुत कामयाब रहेंगे। बारिश का पहला कतरा बनना आपके लिए बहुत कामयाबी का बायस होगा। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि मौजों पे यकीन रखें। आप प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि मौजों पर यकीन रखें। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है रेड रोज, रेड कलर के फूल। रोज हो तो बेस्ट है क्योंकि रोज जरा स्ट्रांग होता है, लेकिन ऑल रेड फ्लावर्स आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज है अट्रैक्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कहते हैं ना कि एक चीज होती है जिसे कहते हैं टैप इन इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, हो सकता है इस हफ्ते जो चीज आप चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट कर सकें। एक्टिवेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज योर डिवाइन मैसेज कि इस कई ऐसी चीजें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, जैसे मोहब्बत है, दौलत है, अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उसके लिए जिससे कुछ ज्यादा नहीं करना, जस्ट टैप इनटू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है इसकी, अब ये जो पहला हफ्ता है 2023 का, इसमें जैसे होता है कि आप का एक पैटर्न बनता नजर आता है 2023 में। जैसे आप स्टार्ट करते हैं एक पैटर्न ऑफ सक्सेसेस, कामयाबियों का एक पैटर्न बनता है। और ये प्लैनेट्स, आसमानी काउंसिल में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ ऐसी है जो आपके लिए कामयाबियां, आपके लिए रास्ते खुलना, रास्ते के हर्डल्स दूर होना, रास्ते की रुकावटें दूर होना, इस तरह का कोई आपका ये हफ्ता है। और आपको हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है, कहीं ना कहीं से आपको अचानक कोई आइडिया, कोई मदद, आपको पता चल जाता है कि मैं कौन सा बटन दबाऊं तो मुझे क्या उसका मतलब कामयाबी कौन सी हासिल हो। इस तरह का आपका पैटर्न बन रहा है। और आपका जो रूलर है वो आपके 5वें घर में आके सेट हो गया है, सेकंड डिग्री क्रॉस कर ली है उसने, एरीज जो आपका 5वां घर बनता है। और आपका जो वीनस है उसने आपका तीसरे घर में हाउस चेंज की और आपके तीसरे घर में। लिहाजा ये है कि आप इस हफ्ते अपने आप को कंफर्टेबल करें एंड लेट योर थॉट्स फ्लो।
اپنے خیالات کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ روکے مت، اپنے خیالات کو آنے دیں. جو بھی جس طرح کے بھی خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، پیٹرن بن رہا ہے، روکے مت. ڈونٹ اسٹاپ یور سیلف کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ تو ڈاؤن ہل ہے. آپ نے ایسے نہیں سوچنا. آپ نے اپنے خیالات کو کی فلو کو اسی طرح رکھنا ہے. اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ خوش دکھائی دیتے ہیں، یو آر ڈانسنگ، یو آر سنگنگ، لیکن بی کیئرفل آف ویسٹنگ یور منی. سیکنڈ ہاؤس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے. سیکنڈ ہاؤس جو ہوتا ہے خانہ مال جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے اور مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے. تو بی ویری کیئرفل مرکری ریٹروگریڈ میں آف یور والیٹ، اپنے پیسوں کا، اور رانگ فائنینشیل ڈیسیشن سے بچنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں. 18 جنوری تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ رانگ جو آپ کے ڈیسیشنز ہیں فائنینشیل وہ درست ہوں. کئی بار سوچ کے پھر فیصلہ کیجیے گا. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں آپ کے کارڈ. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر سے کوئی غم ہے، کوئی غم، جو چیز غم کی صورت تھی، آپ کو تکلیف دے تھی، وہ اچانک آپ کی زندگی سے نکل جائے. آپ ہلکا پھلکا لائٹ ایزی اینڈ ہیپی محسوس کریں گے. ہم نے یہاں بھی دیکھا تھا کہ آئی سی یو ڈانسنگ اینڈ سنگنگ. تو یہاں بھی لگ رہا ہے کہ ایز اف یو آر انجوائنگ یور لائف بیکاز دیٹ پین ہیز گون. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ آپ کے کام کو روک دے گا کوئی، جان بوجھ کے روکا جائے گا. آپ کی جیسے سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ آپ کی فائل کو پھنسا دینا، آپ کے کام کو روک دینا، آپ کے راستے میں خام خواہ کے ہرڈلز پیدا کرنا. لو وائب از ویری ہیپی وائب. اور جتنے گلے شکوے خیالات خوف پریشانیاں آپ کے ذہن میں تھی وہ ساری ایک ایک کر کے آپ کے ذہن سے جیسے آپ ڈسکس کرتے ہیں یا بتاتے ہیں یا بولتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. آپ کی جو ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے گڈ، یو آر آن دا رائٹ پاتھ. اور اسی راستے پہ اگر آپ چلتے رہے کامیابی سے تو پھر آپ کی کامیابی آپ کے بہت نزدیک ہے. آپ کی جو آپ کا مون میسج ہے، کیونکہ مون اس وقت چڑھتا چاند ہے، تو اس کا میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور مت کیجیے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجیے، بڑی بڑی چیز مانگے. آپ کو یہ چیزیں ملنے کے دن ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے دن ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹائم ضائع نہ کرے، بڑی بڑی دعائیں کیجیے. بگ پکچر اور کمزوری کا آپ نے مظاہرہ نہیں کرنا. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ ٹیک ایکشن، لانچ یور پلانس جو بھی ہیں، ڈونٹ ویسٹ مور ٹائم. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ جیسے ہوتا ہے بنچ آف گریپس، ریڈ گریپس. آپ کا سرخ انگور آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ کامیابی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی کی خوشخبری ملے. تو کامیابی کی خوشخبری حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر سے نکلیں، راستے پہ جاتے ہوئے ڈیلی بیسس پر کسی کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ حل کر دیجیے. اور نہیں کچھ کر سکتے تو راستے سے پتھر ہٹا دیجیے، یا کسی کی بات کو، کسی کو حوصلہ دے دیجیے، کسی کی بات سن لیجیے. ایوری ڈے آپ لوگوں کے دل ہلکا کرنے کی یا خوش کرنے کی یا مسئلہ حل کرنے کی، یعنی کہ لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹانا آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے. کیونکہ آپ کی بہت بڑی آپ خواہش کر رہے ہیں، بڑی چیز مانگ رہے ہیں، تو اس کے لیے 7 days آف دا ویک آپ یہ کریں. اس کے بعد خود بخود آپ کا جو آپ کی اپنی خواہش ہے وہ اپنے آپ پوری ہوتی نظر آتی ہے. سال کا پہلا ہفتہ یکم سے 8 تک کا جو ہفتہ ہے یہ ہمارے کیپریکون دوستوں کے لیے سیلف ڈسکوری کا ہفتہ ہے. ایک تو سن آپ کے اپنے گھر میں ہے، مرکری ریٹروگریڈ ہے، وہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور وینس جو ہے وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں چلا گیا. سیکنڈ ہاؤس میں پہلے ہی آپ کا رولر بیٹھا ہوا ہے سیٹرن. لہٰذا اس ہفتے کو ہم کہتے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں سیلف ڈسکور کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات کے بارے. ہوتا کہ ہم دنیا کی خبر ہوتی ہے ہمیں، لیکن ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی، اپنی خواہشات کی، اپنی خوشی کی، کہ کون سی چیز تکلیف دیتی ہے، کون سی چیز خوشی دیتی ہے. تو ایسا کچھ ہفتہ ہے کہ جہاں آپ بھی اپنے آپ کو ڈسکور کر سکتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی کیپریکونس کی اس ہفتے یکم سے 8 تک سالگرہ، سب کو میری طرف سے بہت بہت ہیپی برتھ ڈے، سالگرہ مبارک ہو. اور سالگرہ مبارک ہو آپ کو، اور اللہ کرے کہ آپ کا جو یہ نیا 16 ایئر شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کو آپ کی جو جد و جہد ہے وہ کامیاب ہو، اور آپ کی دل کی سب سے بڑی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور پوری ہو. تو یہ اس ہفتے اس طرح کا کچھ بن رہا ہے کہ آپ کے جو 7واں گھر ہے یعنی کہ کینسر ہے،
वहां पर फुल मून है, चढ़ता चांद आपके जो है घर में तलू हुआ था, तो अब वो पूरा होगा जाकर कैंसर बाय द वीकेंड। तो ये जो टाइम है इसमें आपके जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, जो आपके अपने जैसे कहते हैं हेल्थ इश्यूज हैं, या आपके अपने जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, क्योंकि सातवां घर जो होता है वो यू वर्सेस द वर्ल्ड हो, उन पर स्पॉटलाइट पड़ेगी। अगर आपके जितने भी ताल्लुकात हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, उन सब के में क्या कौन आपकी जिंदगी में कहां पर है, अगर आप चाहें तो आप इसको डिस्कवर कर सकते हैं। और आपने इस हफ्ते आपने एक जैसे होता है ना कि आपको लगेगा लोग बहुत जजमेंटल हो रहे हैं आपकी तरफ, आपकी जो है आप के बारे में फिर किसी को जजमेंट पास करने की जरूरत नहीं है आपके ऊपर। दिस इज व्हाट यू फील अगेन एंड अगेन कि आप जो कर रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने हालात के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन लोग जजमेंटल हो सकते हैं। और एक और बात भी इस हफ्ते आपके जहन में क्लियर होगी कि पिछले पूरे साल में आप कहाँ गलत थे और दूसरे कहाँ गलत थे। ये चीज आप खुद अपने अंदर डिस्कवर कर पाएंगे। और हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोगों को माफ कर दें, हो सकता है कि आप काफी लोगों को इस हफ्ते फॉरगिव करें, आपको समझ में आ जाए कि मेरी भी कुछ गलती थी। इस तरह का ये हफ्ता है। और आपने हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त होते हैं ना, ये अपने ऊपर भी बहुत सख्त होते हैं, अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। तो इस हवाले से भी ये मेरा मशवरा आपको होगा कि अपने ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट में रखिएगा। और कंफर्ट इज द नेम ऑफ द गेम। कोशिश करें कि आप अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को कंफर्टेबल रख सकें। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप ने इस हफ्ते जो आपके जिसे होता है ना कि एक इंसान एक हफ्ते में एक की बजाय 4 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, यानी कि आप 4 गुना ज्यादा बेहतर इस हफ्ते काम कर सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं। हर चीज विल बी मल्टीप्लाइड, एवरी गुड थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। आपकी जो बैड है एनर्जी वो ये है कि वेरी स्ट्रॉन्ग जेलसी, नेगेटिव एनर्जी, हसद बिला वजह की। आपकी जो लव वाइब है उसमें जैसे होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, जो भी गलत फहमियां ये जैसे एक होता है ना कोल्ड वॉर का खत्म होना, वो एजुकेशन और फाइनेंसिस के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे आप खुश हैं, आप किसी कामयाबी से किसी कोई चीज जो हासिल होती है उससे आप खुश महसूस कर रहे हैं, पूरा चांद और वो भी साथ में घर में। यहाँ से वो मैसेज आपको, मून मैसेज आपका ये है कि आपको अपने ख्वाबों के लिए थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी चाहिए। आपके ख्वाब जो आप देख रहे हैं, जो आपके दिल में दिमाग में रूह में छुपे हुए हैं, वो ख्वाब आपके पूरे जरूर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं होते। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि हालात के साथ अपने आप को एडजस्ट करें, अडेप्टेबिलिटी इज योर प्रैक्टिकल मैसेज। आपका जो डिवाइन मैसेज है, सॉरी, आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है ये जो सब्ज पत्ते होते हैं ना, ग्रीन लीव्स, चाहे वो फ्रेश हो, फ्रेश इज ऑलवेज बेटर, लेकिन अगर फ्रेश नहीं मिलते तो 2 ग्रीन लीव्स, 2 सब्ज पत्ते आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज बन रहा है कि इस हफ्ते दिस इज अ सीड मोमेंट, दिस वीक इज अ सीड मोमेंट, सो योर सीड्स। जो भी आपने बूटा लगाना है, गुड कार्मा क्रिएट करना है, इस हफ्ते ट्राई फोकसफुली टू क्रिएट गुड कार्मा एंड सो योर सीड्स, क्योंकि जो भी पौधा लगेगा वो फलदार होगा। अब चलते हैं जी एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते में कुछ खास बात है। पहली खास बात तो ये है कि वीनस आपके अपने घर में आ जाएगा। आपके यहाँ 3.5 हफ्ते उसने गुजारने हैं, और वीनस जब भी पहले घर में आता है तो ये आपको इसमें बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि वीनस रूल करता है आपके चौथे और आपके 9वें घर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक चौथे और 9वें घर से होता है, यानी कि घर से और बाहर दोनों। ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, गुरु का हुआ ट्रैवल है, गुरु का हुआ काम है, तो वो चीजें एक फ्लो में आ सकती हैं।
تو آپ نے اس ہفتے جو بیسک چیز ہے اس میں انکریز کرنی ہے نیٹورکنگ میں اور سوشلائزنگ میں، اور آپ کا جو کیرزما ہے وہ بھی بہت بڑا والا لگتا ہے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا بالکل ٹوٹل نیا سٹائل اپنائیں، اور جو ہوتا ہے نا اپنی لک چینج کرنے کا آپ کے ذہن میں بار بار خیال آئے گا کہ مجھے ایک نئی لک اپنی کریٹ کرنی ہے، اس کے لیے شاید آپ وارڈروب کے حوالے سے بھی ہوں کہ وارڈروب بھی بنانی ہے اپنی، اور یعنی لکس آپ کے لیے بہت میٹر کریں گی، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ ہو سکتا ہے آپ جیسے ہوتا ہے ایسے لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو جو بہت خوبصورت ہو، ہر چمکتی چیز آپ کو سونا لگے، سو بیوٹی از یور پرابلم دس ویک، اور میوزک میں انٹرسٹ آپ کا بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور بہت سارے لو میسجز، انویٹیشنز، بہت ساری ایسی چیزیں سب پہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں، اور آپ نے صرف اپنے آپ کو بچانا ہے ہرٹفل سوچوں سے۔ جو چیز اس ہفتے میں مجھے لگ رہی ہے نا کہ آپ کو جن سے مجھے وارن کرنا ہے، ایڈوائز کرنا ہے کہ اپنے آپ کو خود ہرٹ نہ کریں، اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا انجانا سا ڈپریشن، فور نو ریزن اپنے آپ کو غمگین کرنے کی، پریشانی میں ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بی کیئرفل آف دیٹ کہ آپ اچھا سوچیں، اور جو آپ کا دل جیسے چاہ رہا ہے، جو کھانے کو دل چاہ رہا ہے وہ کھائیں، جو کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ کریں، جسٹ ڈونٹ اسٹاپ یور سیلف بائی یور اون نیگیٹو تھنکنگ۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ وکٹری سٹینڈ آپ کا منتظر ہے، آپ کی نیگیٹو انرجی وہی جو یہاں میں نے دیکھی ہے، ڈپریشن فور نو ریزن، آپ کا نو پریکٹیکل ریزن، آپ کی لو وائب از سیئنگ کہ ڈانسنگ اینڈ سنگنگ اینڈ میوزک اینڈ انجوائمنٹ، فائنانسز اور ایجوکیشن ویری فاسٹ، آپ 5ویں گیئر میں ہیں اس وقت، ویری گڈ۔ آپ کا مون میسج، آپ کا جو مون ہے وہ چھٹے گھر میں فل ہوگا، اور چوتھے 5ویں چھٹے گھر سے گزر رہا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے مون آپ کو میسج دے رہا ہے کہ جو بھی کریں برنگ لو انٹو دا سچویشن، برنگ پیشن انٹو دا سچویشن، پیار سے کریں جو کرنا چاہتے ہیں، ہر کام میں تھوڑی سی وہی جو بات ابھی یہاں ساری کارڈز اور ستارے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نیگیٹو سوچوں سے یا ڈپریشن سے یا غم سے بچائیے۔ آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ یور فیوچر از ویری برائٹ، صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنی ٹیم پر جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی نیت ذرا چیک کر لیجئے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ ہے سن فلاور، سورج مکھی کا پھول۔ آپ کا آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے شو مور گریٹیٹیوڈ، زیادہ شکر ادا کریں، آپ کے گریٹیٹیوڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں آپ نظر انداز کر رہے ہیں، تو شو مور گریٹیٹیوڈ۔ اب آ جاتے ہیں اپنے آخری سائن پائسس کی طرف۔ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے سال کا پہلا ہفتہ، اس پہلے ہفتے میں رومانس کی بہت زیادہ اسٹرانگ وائب آ رہی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اچانک محبت ہو جاتی ہے، اچانک آپ یعنی کہ لو جو رومانس ہوتا ہے اٹس ناٹ اباؤٹ مین اینڈ وومن، اٹس اباؤٹ یور ہارٹ از ہیپی، کوئی چیز کوئی ہابی ہو سکتی ہے، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی گائیڈ، اینی تھنگ جسے آپ کے دل کو کھول دیتی ہے یا خوشی ہوتی ہے، رومانس از ہارٹ ہیپی ہارٹ، تو جو بھی چیز آپ کے دل کو ہیپی کرتی ہے، سو دس ویک یو ول فال ان لو، you will have a lot of romance in your life، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ہیپی فیل کریں گے، کوئی چیز جیسے آپ کے دل کو راضی کر دے گی۔ آپ کا جیسے ایڈکشن اس ہفتے نظر آتی ہے، جیسے کہ کوئی بندہ اسکرین ایڈکٹ ہو جاتا ہے، کبھی موبائل یا ٹی وی یا سنیما، تو یہ اسکرین جو ہے نا یہ آپ کو بہت زیادہ، جیسے آپ زیادہ عام دنوں سے زیادہ موویز دیکھیں گے، عام دنوں سے زیادہ ڈرامے دیکھیں گے، یہ چیز نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے اس کو انجوائے بھی کریں گے، اور آپ زیادہ بینچ واچنگ جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ کنیکٹڈ ہیں ود دا یونیورس، اس ہفتے بہت اسٹرانگ ہے آپ کا کنیکشن، آپ کو میسجز، یونیورسل میسجز مل رہے ہیں، جیسے آپ کو کوئی نمبر بار بار نظر آتا ہے، رنگ بار بار نظر آتا ہے، کوئی بھی چیز کو گانا بار بار آپ کو سنائی دیتا ہے، کوئی چیز دماغ میں اٹک جاتی، تو ایسی بہت سارے یونیورس بہت طریقوں سے ہم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، so this week universe is strongly connected with you، تو آپ اس میسج کو ریسیو کیجئے،
اور اس کو रिसीव करने के लिए सिर्फ अपने माइंड को काम डाउन करना होता है और चीजों पर गौर करना होता है। जो इर्द गिर्द हो रहा होता है अपने इर्द गिर्द से आपको थोड़ा सा ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए और आपको आंसर भी बहुत मिल सकते हैं। ये जो यूनिवर्सल मैसेज है ना, एक्चुअली ये जवाब हैं आपके लिए। और आपके जहन में सबसे जैसे बहुत पुराने लॉन्ग लॉस्ट ख्यालात नहीं होते जो बचपन में कुछ सोचा, कुछ प्लानिंग, जैसे बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, वो अचानक एक के बाद दूसरा आपको याद आता चला जाएगा। और कोई ऐसी चीजें जो कभी इम्प्लीमेंट आपने करना चाही थी और वो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकी, वो भी इम्प्लीमेंट होती नजर आती हैं। यदि चाइल्डहुड ड्रीम्स सिंबॉलिकली बताती हूँ कि योर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, इस तरह की कोई सिचुएशन है। और आपने मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे होता है ना, उससे बचना है, खासतौर पर सोशल मीडिया। मरकरी आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड है, लिहाजा उसके अलावा बाकी जो वहां सन और मरकरी का कंजंक्शन भी है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो सोशल मीडिया इश्यूज है ये आपकी जिंदगी में ना पैदा हो। और आप अपने जहन में पहले से ये रखिएगा कि यू हैव टू स्टॉप वेयर इट हर्ट्स, ये अपने जहन में रखना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप कि जैसे अचानक सेहत मिल जाए, यू विल गेट हेल्दी सडनली। अब ये सिंबल्स होते हैं, सो यू विल गेट हेल्दी सडनली, इमीडिएटली, खुद बहुत। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि अपने बार बार अपने इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी की सफाई कीजिएगा, फैंग शुई प्रैक्टिसेस कीजिएगा और अपनी एयर को क्लीन कीजिएगा। एंड योर लव वाइब इज बहुत दोस्ती, बहुत फ्रेंडशिप, बहुत गपशप। एंड योर फाइनेंसेस एंड एजुकेशन आर सेइंग कि आपने ईमानदारी से डील करना है। जहां भी कोई गड़बड़ होगी, जहां पर चीटिंग करेंगे वहीं पकड़े जाएंगे, जहां इशारा क्रॉस करेंगे वहीं चालान हो जाएगा। आपका मून मैसेज कह रहा है कि जिस चीज का खौफ है ना, अपने अंदर अपने खौफ को सामने बिठाकर उसे खत्म करें। फाइट विद योर फियर्स, जो भी खौफ है उसे अपने सामने बिठाकर उसको खत्म कीजिए। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि परफेक्ट टाइम है आपके लिए इस वक्त टू को क्रिएट, अपनी टीम के साथ मिलकर कोई काम लॉन्च करने का परफेक्ट टाइम है। डोंट वेस्ट टाइम, एंड जो आपने लॉन्च करना है वो आप लॉन्च कर दीजिए। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है, ये जो होता है गंदम का खोशा नहीं होता, वो बीज की जो वो एक वो होता है जिसपे गंदम के वो दाने लगे होते हैं, दैट इज एक छड़ी आप रख लें, 2-3 रख लें, आर्टिफिशियल रख लें, रियल रख लें, दैट विल बी योर लकी चार्म। दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ आपके लिए, फॉर ग्रोथ, अगर आप ग्रोथ को ढूंढ रहे हैं तो। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने लोगों को रास्ता दिखाना है। दिस इज द वीक फॉर यू, जिसमें आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा तो डिटेल में जवाब दीजिएगा, नहीं तो आपने किसी को देखेंगे ये गलत रास्ते पे जा रहा है, ये सिंबॉलिकली हो। तो द डिवाइन ड्यूटी फॉर यू फॉर सक्सेस इज कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाएं। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं आपको लगता है तो जस्ट डोंट स्टे साइलेंट, से व्हाट यू फील एंड व्हाट यू थिंक। दोस्तों ये था आपका हाल साल के पहले हफ्ते का शेयर, जिंदगी के लिए। तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।